नमो। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्नम, ताते सर्व आरंभ में सुमरत है सब संत सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। तो देखिए बताया गया है सत्संग का महीना, और सत्संग की ओर सब लोग जाते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। पूरा जिंदगी कमाने में, खाने में और उसको संचय में, कंजूसी करके संचय में ले, उसका परिणाम स्वरूप क्या होता है। हर इंसान गांव समाज में रहते हैं और देखते भी हैं, सोचते भी हैं, आगे चलकर केवल दुख ही दुख। उसके क्या बूंद से तेरा प्यास बुझ सकेगी। इस संसार में हम सुख खोजते हैं किस चीज में? बेटा में, बेटी में, पत्नी में, धन में। तो सब नश्वर है। जितना चीज हम देख रहे हैं नश्वर है, तो नश्वर के पीछे भागे क्यों? अपना आत्म कल्याण कर लेना ही मानता है, लेकिन समय ही नहीं। इंसान के पास जहाँ जाइएगा केवल एक ही बात सब लोग कहेंगे कि समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा चतुर है और पूछता है कि मेरे जैसा चतुर कोई नहीं है। मैं तो सारा दुनिया को चकमा देकर इतना नहीं इकट्ठा कर लिया, इतना नहीं बना लिया, इतना मैं बड़ा बन गया। अरे तू बड़ा क्या बन गया? बताया गया संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सूत दराय लक्ष्मी, पापी के घर भी होए। तो संत का जमा करके पवा देना, 10, 20, 50 संतों का इकट्ठा करके पवा देना और उनके संगत में रम जाना, यही बुद्धिमानता है, यही बहादुरी है। नहीं तो सुत दरा, बेटा बेटिया तो रावण के भी पास पहुंचता था, पापी के पास भी होता है। और दौलत का कमी तो आजकल कलयुग में कमी नहीं है। पापियों के पास तो सारा संपत्ति का भरमार लगा हुआ है। तो इसलिए बता रहे हैं तुलसीदास, तुलसी सोहि चतुरता, राम शरण लौलीन। तुलसी सोहि चतुरता, राम शरण लौलीन। पर धन हरण को, पर मन हरण को, वैसा भी पर भीड़। तो तुलसी चतुरता, तुलसीदास कहते हैं संसार में चतुर वही है जो राम शरण में लवलीन है, परमात्मा में लीन है, उनके चरण में लवलीन है। जहाँ है शरीर के द्वारा जो ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया है, इसके द्वारा संसार का कर्म कर रहा है और मन के द्वारा परमात्मा का भजन कर रहा है, 24 घंटा भजन कर रहा है। तो वही संसार में चतुर है। और नहीं तो यहाँ तो हर लोग अपने आप को चतुर में समझते हैं, हम ही चतुर हैं, हम बहुत बड़ा ज्ञानी है। नहीं, ज्ञानी तो वैसा भी है जो अपना पहन ओढ़कर, चटक मटक कर, मुस्की मार करके और अच्छे लोग को फंसा करके और अपना पैसा इकट्ठा कर लेती हैं। वही काम तो हमारे सब समाज में जो जहाँ है, जिस दशा में मीठ बोलकर, तौर तरीका से हंसकर, या जिस तरह से आदमी को हम कितना कैसे क्या करें, तो इस सब साथ जाने वाला नहीं है। और हम कहते हैं कि हम सुखी हैं, 24 घंटा अपने आप को खूब समझते हैं सुखी है, लेकिन सुख पल भर रहता है। काहे कि जितना भी है इस सुख देने का वस्तु नहीं है। सुख सब लोग सुख अपना अपना, कोई धर्म में खोज रहा है, कोई संपत्ति में खोज रहा है। तो बताया गया है तो भोजन ही क्या है जो भूख न मिटा सके, और दवा ही क्या है
जो रोग न कटा सके, और धर्म ही क्या है जो शांति न दिला सके। तो जिस धर्म में शांति की बात न हो वो शांति नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो एक मत है, एक मत है, एक पंथ है। तो मत मतांतर के चक्कर में तो एक हमारे सनातन धर्म ही है जो कि शांति के बात किया जाता है, इसी में शांति है। बाकी किसी में शांति नहीं है। जितना धर्म है उसमें जानते हैं क्या सिखलाया जाता है? काटो, मारो, लूटो, पीटो, सताओ, दुखाओ, कहाँ कैसे किसको दुखा दिया जाए, दूसरे को छीन लिया जाए, झपट लिया जाए, तो साथ नहीं देगा, यहाँ का यहाँ रह जाएगा। भौतिक तो मुझे की चमक तो आएगा, कांच की जैसे चमक आएगा, लेकिन हमारे धर्म में भी केवल धर्म पर रह करके शांति शांति की अल्लाह पर लागने से भी नहीं होगा। आज इतिहास में बहुत बड़ा बड़ा संतों का नाम है, देशभक्तों का नाम है, संतों का नाम है, जो अपने एकदम तलवार कस कस के और धर्म के लिए मर मिटने की तैयारी हो गए। कुछ लोग तो हमारे शास्त्र में सिखलाए गए हैं, जो चौपाई है, वो चौपाई को अहिंसा परमो धर्म इतना ही कहकर ही रुक जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म गौतम बुद्ध इतना ही कह दिए, महात्मा गांधी इतना ही कह दिए, और कुछ लोग भी हैं जो अहिंसा का पुजारी है, वो कहते क्या है? अहिंसा परमो धर्मो, लेकिन नहीं, इस पूरा चौपाई को ही बताते धर्म हिंसा तथा। अगर हमारे धर्म पर कोई आंख दिखाता है तो उसके लिए मर जाना ही, मिट जाना ही धर्म है, वो भी धर्म है, और सच्चा धर्म ही है। धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म को रक्षा करता है उसी को धर्म रक्षा करता है। अगर हम धर्म को रक्षा न करें और धार्मिक है, अरे आपसे बड़ा धार्मिक कौन हो सकता है कि अपने धर्म के बारे में न सोचा न समझा, केवल धन 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 कहाँ तक आपको साथ निभाएगा। अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो हम मंदिर में बैठेंगे कैसे? महात्मा हमारे होंगे कहाँ? हम किस शिक्षा के, किस रामायण की कथा कहेंगे, किस रामायण के, किस शांति की बात कहेंगे? जब आ करके कोई आपको भाला मारेगा, गाली देगा, सताएगा, दुखाएगा, तो किस शांति का बात करेंगे? कहाँ चला जाएगी हमारी शांति? तो इसलिए धर्मो रक्षति धर्म, जो धर्म को रक्षा करता है उसी को धर्म रक्षा करता है। तो हम तो केवल कुछ लोग साधु संत महात्मा जो हैं वो बतलाते हैं आधे आधे, नहीं के नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ही सिखलाते हैं एक शादी करना है और 2 बच्चा पैदा कर लेना है। अरे देखिए, विश्वास ही नहीं है हमारे अपने भगवान पर, अपने परमात्मा पर। इतना तो यहाँ तक तो हमारे देखता है, दुकान में आप लोग भी किसी दुकान में जाते हैं तो देखिएगा दुकान में क्या लगाया हुआ है, जबकि हमारे ऑलरेडी हनुमान जी का प्रताप इतना बड़ा है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी चारों युग में उनका प्रताप है, और कलयुग में साक्षात कलयुग का देवता है, सब पर भारी है, माता लक्ष्मी, माता गणेश। लेकिन देखते हैं क्या